हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड ए रोज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में जो हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, क्या है ओटावा कन्वेंशन और पोलैंड बाहर निकला। ओटावा कन्वेंशन से पोलैंड ने बाहर निकलने की घोषणा की है, इसलिए न्यूज चर्चा में है और साथ ही साथ जो है ओटावा कन्वेंशन भी चर्चा का विषय बन गया है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ओटावा कन्वेंशन क्या है और क्या कारण है कि पोलैंड इससे बाहर हो गया। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए ये टॉपिक होने वाला है और साथ ही साथ यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से भी ये आईआर का टॉपिक है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज आप शुरू से अंत तक बने रहिए। हम कन्वेंशन के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके मूल कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो संबंधित जो न्यूज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पोलैंड ने आधिकारिक रूप से 1997 की एंटी पर्सनल माइन बैन संधि यानी ओटावा कन्वेंशन से खुद को अलग कर लिया है। यह कदम उसने 2012 में संधि की पुष्टि करने और 2016 में अपने बारूदी सुरंगों के भंडार को नष्ट करने के बाद उठाया, जिससे उसके पहले के प्रतिबद्धताओं की वापसी हुई है। जाहिर सी बात है कि इस कन्वेंशन से जुड़ने का जो है पोलैंड ने 2016 में जो है 12 में इस संधि से पुष्टि की थी और साथ ही साथ अपने 2016 में जो है बारूदी सुरंगों को उसने नष्ट कर दिया था। तो इसमें हम समझेंगे कि बारूदी सुरंगों का क्या रोल है इस ओटावा कन्वेंशन में और क्यों जो है उसने बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया था, 2012 में पुष्टि किया था। लेकिन अभी हालिया कारण क्या है, ये क्यों जो है पोलैंड ने ऐसा कदम उठाया है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यह निर्णय रूस और बेलारूस की सीमाओं पर ईस्टर्न शील्ड नामक किलेबंदी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता के चलते लिया गया है, विशेषकर यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उत्पन्न हुआ सुरक्षा परिस्थितियों के संदर्भ में। जाहिर सी बात है कि जैसा अभी देखा जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन के मध्य जो है पिछले 3-4 साल से युद्ध चल रहा है और वहां की परिस्थितियां यूरोप की बिल्कुल अलग है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही जो है पोलैंड ने आधिकारिक रूप से जो है ओटावा संधि यानी ओटावा कन्वेंशन से बाहर होने का निर्णय लिया है, ये कारण है। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पोलैंड है यानी पोलैंड देश कहाँ पे स्थित है, आप देख लीजिए इस मैप में भी। यहाँ बाल्टिक सी है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, ये रसिया है, ये यूक्रेन है। तो इसकी अवस्थिति ऐसी है कि इस अवस्थिति के कारण जो है वो ओटावा संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दिया। ठीक है, और वहां की परिस्थितियां ऐसी है कि देख रहे हैं कि आप रसिया जो है यूक्रेन पर काफी दिनों से अटैक कर रहा है और काफी समय से जो है युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, युद्ध है ही है। अब देखिए ओटावा कन्वेंशन क्या है, 97 में आया था। यह संधि कनाडा नेतृत्व वाली ओटावा प्रक्रिया से उभरी थी। यह प्रक्रिया कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वीपन्स 1980 की पहली समीक्षा सम्मेलन के बाद शुरू हुई, जिसमें एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर असफलता रही थी। ओटावा कन्वेंशन एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इनका दीर्घकालिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है जो बारूदी सुरंग के बारे में भी हम आगे समझेंगे कि क्या है ये। देखिए, अब बारूदी सुरंगों के दो प्रकार हैं। बारूदी सुरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एंटी पर्सनल माइन व्यक्तिरोधी सुरंगें और एंटी व्हीकल एंटी टैंक माइन सुरंगें। जहां एंटी पर्सनल माइन पर ओटावा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंध है, वहीं एंटी टैंक माइन प्रतिबंध नहीं है। इन्हें कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स संशोधित प्रोटोकॉल 2 1996 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको जरूरी हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि क्या है और बारूदी सुरंगों का क्या प्रकार होता है और कैसे वो कंट्रोल होती है। अब देखिए, हम आगे समझते हैं कि घरेलू उत्पादन क्या है। पोलैंड ने एंटी पर्सनल और एंटी टैंक दोनों प्रकार की बारूदी सुरंगों के घरेलू उत्पादन फिर से शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की योजना बनाई है। यह कार्य पोलिश निर्माताओं के सहयोग से किया जाएगा। जिस तरीके से पहले जो ओटावा कन्वेंशन में जब शामिल हुआ था तो इन सारे चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर से उसको जो है उत्पादन उसने शुरू कर दिया है अपनी रक्षा के लिए, अपनी जो शील्ड वो बना रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सुरंगें भंडार में ही रखी जाएगी और केवल आक्रमण के यथार्थवादी खतरे यानी स्थिति में ही तैनात की जाएगी, ताकि नागरिकों के जोखिम को कम किया जा सके। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे समझते हैं कि इसकी क्षेत्रीय प्रवृत्ति क्या है। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने आक्रमण के बाद पड़ोसी देशों ने भी इस संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर पुनः विचार किया है। पोलैंड के साथ फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यूक्रेन ने भी इससे हटने की घोषणा की है। आप जानते होंगे कि ये पूरा का पूरा वहां का क्षेत्रीय है। जैसे कि आप मैप में भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जो मैप है उसमें भी आप देख सकते हैं कि लटवानिया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है,
ठीक है, यूक्रेन है, इनकी अवस्थिति ऐसी है, इस रसिया के पास है, तो इससे अपनी रक्षा के लिए जो है वो फिर से बारूदी सुरंगों को बनाएंगे। ओटावा सम्मेलन से बाहर निकलने में, ओटावा में यही था कि बारूदी सुरंगों पर रोक था, और ये जो है ओटावा सम्मेलन से बाहर निकलकर बारूदी सुरंगों का निर्माण करेंगे अपने को रक्षा करने के लिए। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, वहां युद्ध हो रहा है रसिया से लगातार, तो उस चीजों से बचने के लिए पोलैंड ने भी ये घोषणा किया है, और इसी से जो है और भी देश जैसे लटवानिया, लिथुआनिया, फिनलैंड जो है इससे बाहर निकलेंगे। तो इसलिए जो है ये पूरा बहुत ही चर्चा का विषय हो गया। तो और इसी के साथ जो वैश्विक संदर्भ पे अगर हम चर्चा करें तो भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 3 दर्जन देशों ने कभी भी ओटावा संधि को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम आपको जो है ये समझाने की कोशिश किया कि क्या इस ओटावा संधि था, इसका जो है पोलैंड क्यों इससे बाहर निकला, और ओटावा संधि में किस प्रकार से जो है जो बारूदी सुरंगों को बनाने पर रोक था, और फिर से जो है ओटावा संधि से निकलने के बाद जो है क्षेत्रीय जो देश हैं किस प्रकार से जो है बारूदी सुरंगों का फिर से निर्माण करेंगे। तो ये सारे टॉपिक में हम इन सारी चीजों पर चर्चा किए। आशा है ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है उसको देखते हुए अति महत्वपूर्ण था, और ओटावा कन्वेंशन से क्वेश्चंस भी कुछ बन सकते हैं, तो वो भी आप कृपा करके देखिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के रुचिकर और यूपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।